स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जीवनी। प्रश्न है, रसखान का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को स्पष्ट कीजिए। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, कवि रसखान का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ये प्रश्न इन वर्षों में आए हुए हैं, आगामी वर्षों में आने की भी संभावना है, इसलिए प्रश्न को जरूर आप तैयार करें। आइए इसके आगे देखते हैं। उत्तर, हिंदी काव्य की श्रीवृद्धि न जाने कितने ही मुसलमान कवियों द्वारा की गई, किंतु इन सभी कवियों में रसखान जैसा सुकोमल, सरस और ललित काव्य किसी का भी नहीं है। इन्हें अत्यधिक भावुक कवि हृदय मिला था, जिसके कारण ये श्री कृष्ण के दीवाने हो गए थे। इनके हृदय से निकला हुआ समस्त काव्य रस और भाव से आकुल कर देने वाला है। इसके आगे है हेडिंग, जीवन परिचय। रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। इनका नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म 1533 ईस्वी में विक्रम संवत 1558 ईस्वी से लेकर 1615 ईस्वी के लगभग दिल्ली में हुआ था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, हरदोई में सैयदों की बस्ती भी है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जन्म 1533 ईस्वी के आसपास ही स्वीकार किया है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव देखा, जिससे व्यथित होकर ये गोवर्धन चले गए और यहाँ आकर श्रीनाथ की शरणागत हुए। इनकी रचनाओं से यह प्रमाणित होता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हुए और कृष्ण भक्त बन गए। इसके आगे है, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टिमार्ग में इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ। यही कारण है कि ये कंचन धाम को भी वृंदावन के करील कुंजों पर न्यौछावर करने और अपने अगले जन्मों में ब्रज में शरीर धारण की कामना करते थे। कृष्ण भक्त कवि रसखान की मृत्यु सन 1618 ईस्वी विक्रम संवत 1675 ईस्वी के लगभग हुई थी। कृतियां हैं या रचनाएं हैं इनकी। रसखान की निम्नलिखित दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 है सुजान रसखान। इसकी रचना कवित्व और सवय छंदों में की गई है। यह भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है। इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। दूसरा है प्रेम वाटिका। इसमें 25 दोहों में प्रेम के त्यागमय और निष्काम स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है तथा प्रेम का पूर्व परिपाक हुआ है। हेडिंग है, साहित्य में स्थान। रसखान का स्थान भक्त कवियों में विशेष महत्वपूर्ण है। इनके बारे में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने लिखा है कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उद्गार हैं। यही कारण है कि इन्हें स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनके काव्य में भावनाओं की तीव्रता, गहनता और तन्मयता को देखकर भारतेंदु जी ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये। वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।